वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस 2023 की सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे पास जो भी आखिरी का टाइम बचा हुआ उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आखिरी अभी आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास 45 डेज का टाइम है। इसमें किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर करे कि एक अच्छा स्कोर आ सके। अच्छा स्कोर मतलब मेरा मतलब ये है कि अच्छा स्कोर मतलब 120 आ रहा है आपका, तो आपके पास 150 से ऊपर चला जाए। जिस बच्चे का जनवरी अटेम्प्ट में 120 आ रहा है, जो बच्चे का अगर 70 के अप्रॉक्स है तो वो कम से कम 120 के अप्रॉक्स पहुंचे। वो किस तरीके से हम कर सकते हैं इस जनवरी अटेम्प्ट में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना होगा। अपना शेड्यूल किस तरीके से बनाए, शेड्यूल आपको तैयार करने के लिए आपके पास कम से कम अभी आपके पास जो टाइम है वो 45 डेज का टाइम है। 45 डेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ईच डेज को डेडिकेट करना पड़ेगा पीसीएम के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और कम से कम हर एक टॉपिक का आपको 50 मार्क्स का तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। अगर आप अभी से 50 मार्क्स का तैयारी करके रखोगे तो आपके जो रियल एग्जाम होगा वहां पे आप 40-45 के अप्रॉक्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर आप अभी से एम बना लो कि नहीं मुझे तो 100 में 100 ही लाना है, तो ये थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जो बच्चे अभी के टाइम पे तैयारी करते हैं, तो अभी से हमारे पास जो टाइमिंग है उसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सुटेबल है, उसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास आखिरी का टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो हमारे पास सबसे पहले फिजिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हर शिफ्ट में हमारे पास। जैसा कि हमने देखा था हर शिफ्ट में हमारे पास एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो देख ही रहे थे। 3 क्वेश्चन तो हम मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ेंगे। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के पास हम आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है। 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। आफ्टर दैट अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जाएं तो हमारे पास जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन यूएनडी, हमारे पास हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। अगर एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर कवर करता है, तो मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि आपको पूरे डिटेल में आपको वो स्लाइड मिलेगी कैसे आपको तैयारी करना है। लेकिन अभी रफ आइडिया के तौर पे ले लो कि फिजिक्स का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो फिजिक्स को किस तरीके से कवर करना है। फिजिक्स में आपको कम से कम दिन का अगर फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं मैथमेटिक्स सेक्शन में जाता हूं तो मैथमेटिक्स सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा से इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे पास हर साल क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि 20% आपका कैरी करता है ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स के ऊपर अगर जाऊं मैं तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 3 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ रहा है मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, 12% पेपर ये कवर कर रहा है, तो 3 और ये 5 हो गया, हमारे पास 8 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसको कवर करना है और उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल स्लाइड के साथ आपके पास प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से कवर करना है। वही अगर केमिस्ट्री सेक्शन में जाए तो केमिस्ट्री सेक्शन के लिए कोर एनसीईआरटी, केमिस्ट्री सेक्शन में आपके पास अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई चारा नहीं है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे नहीं कुछ होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास भी लाइन वाइज एनसीईआरटी, अगर मैं बोलूं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ा होना चाहिए तभी जाके आएगा। और आपके पास यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, अगर फिजिकल में जाए केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेंस में हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अपना टारगेट अगर 120 रखनी हो तो तैयारी 150 का करोगे तभी अचीव होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान में रखो। अगर 120 टारगेट है तो 150 का तैयारी करो। अगर 150 का टारगेट है ना तो आपके पास कम से कम 180 का टारगेट अभी से तैयारी करना होगा और 45 डेज में इजी टू कवर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में हर चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद और हिट द सब्सक्राइब बटन।